छतरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां छात्र ने प्रिंसिपल के सिर में गोली मार दी। 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। बाथरूम में जाकर सिर में गोली मारी। प्रिंसिपल ने शॉर्ट अटेंडेंस की शिकायत घर पे की थी। इससे इतना ज्यादा नाराज हो गया था कि प्रिंसिपल को ही मौत के घाट उतार दिया। परिजनों से प्रिंसिपल ने इसके पहले शिकायत की थी कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है, काफी शॉर्ट अटेंडेंस है इसकी। धमोरा के सरकारी स्कूल की घटनाएं देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्कूल के वॉशरूम में प्रिंसिपल का शव मिला है और हत्यारा कोई और नहीं, इसी स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं का छात्र है। सनसनीखेज मामला, दिल को दहला देने वाली वारदात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे स्कूल को फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा मामला है। आखिर इस छात्र के पास बंदूक आई तो आई कहां से, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हौसला देखिए छात्र का, स्कूल के वॉशरूम में ही प्रिंसिपल को इसने बुलाया और बंदूक मार दी, गोली चला दी, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या की है। दरअसल ये छात्र स्कूल नहीं आता था। शॉर्ट अटेंडेंस की शिकायत प्रिंसिपल ने परिजनों से की, तो इससे ये इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया, इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि अपनी ही स्कूल के प्रिंसिपल को उसके ही स्कूल में मार दिया। तस्वीरें देखिए आप, स्कूल की पूरी स्कूल को देखिए किस तरह से यहाँ पर सील कर दिया गया है और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए अपने आप में सबसे बड़ा, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जब ये छात्र स्कूल का स्टूडेंट है और सबसे बड़ी बात तो इसके पास ये बंदूक आई कहां से और इतना हौसला कहां से आया कि देखिए सरेआम एक प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। अपने आप में सनसनीखेज मामला है, पूरे शहर में सनसनी फैली है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के बड़े सवाल भी है। सबसे पहला सवाल कि छात्र को बंदूक कहां से मिली, इसके पास गन कहां से आई, सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, गोली मारकर हत्या, प्रिंसिपल के सर में इसने गोली मारी, तो आखिर क्या इसका कोई और भी साथी था या किसी ने इसका और भी साथ दिया है? तो सबसे बड़ा सवाल यही कि छात्र के पास बंदूक आई कहां से, ऐसे बंदूक मिली कहां से, क्या इसके साथ और भी छात्र संलिप्त थे? अपने आप में यह भी एक सवाल उठता है। तो इस वक्त की सनसनीखेज खबर है ये, एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को कितनी निर्दयता से स्कूल के वॉशरूम में मार देता है, सोच के भी देखिए डर सा लग जाता है। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद है। ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि छात्र को बंदूक मिली तो मिली कहां से, किसने इजाजत दी इसे बंदूक रखने की? क्या ये इसके घर से लाया था बंदूक या किसी और से ली थी? तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सनसनीखेज मामला है ये, 12वीं का छात्र कितनी ही बर्बरता से अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को मार देता है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इसके पास ये बंदूक आई कहां से, क्या इस छात्र को अभी गिरफ्तार किया और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, दर्शकों को बताइएगा। जी अस्मिता, अभी हम यहाँ पर धमोरों के उस स्कूल में हैं जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और यहाँ पर उनके परिजन भी उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार मामला क्या है। ये है प्राचार्य कक्ष, जहाँ एसके सक्सेना प्राचार्य यहाँ पर बैठे हुए थे और उसके बाद छात्र उनको ढूंढते हुए आता है। आप नीचे देख सकते हैं, ये हेलमेट उनका डला हुआ है। गुस्से में छात्र ने उनका हेलमेट बाहर फेंका। इसके बाद ये कुर्सी डली हुई है, उस कुर्सी को पटका और फिर जैसे ही उसको पता चला कि वो बाथरूम में है, तो बाथरूम की तरफ वो छात्र भागा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, हम आपको दिखा दें, ये जो स्पॉट है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके बाद ये छात्र दौड़ता हुआ आता है और फिर ये बाथरूम में जाता है। बाथरूम में वहां पर प्रिंसिपल मौजूद थे, ये आप देख सकते हैं। ये वो हिस्सा है बाथरूम का जहां पर ये बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अंदर घुसकर उसने प्रिंसिपल के सिर में गोली मार दी। उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पुलिस से बातचीत हो पाए तो आप उनसे पूछिए और इस पूरे मामले की जानकारी लीजिए कि कहां पर ये छात्र फरार है, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से आप बातचीत कीजिए। जी अस्मिता, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि पुलिस बल मौजूद है, एडिशनल एसपी भी हैं, सीएसपी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरह घटना सामने आई है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद इनके परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है। अभी हम बात करेंगे, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और आखिरकार वो फिलहाल छात्र कहाँ पर हैं, कैसे उनके पास हथियार आए हैं, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार के लोग भी आए थे और वो काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। अब इसके पीछे का हालाँकि कारण क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, ना तो पुलिस को स्पष्ट हो सका है और ना ही अभी ये बात सामने आई है। एसपी अगम जैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और अ, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एसपी अगम जैन जी मौजूद हैं। सर, इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या अभी ये सामने आया है कि उसके पास हथियार कहाँ से आया? आरोपी की अभी की स्थिति क्या है? आरोपियों की शिनाख्त हो गई है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद पूरी जो भी इसकी पीछे की कड़ी होगी उसको ट्रेस किया जाएगा। ये हथियार जो अवैध हथियार आ रहे हैं, अभी लगातार बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, तो देखिए तस्वीरों में आपने देखा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर मौके पर इस छात्र के परिजन भी मौजूद है। हालांकि परिजनों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। शिवेंद्र, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, परिजन काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर परिजनों को बुलाया भी गया था और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होना चाहिए। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है, ये तो अभी तक परिजन खुद भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि पुलिस अधीक्षक अगम जैन का कहना है कि तफ्तीश हो चुकी है और कुछ शायद सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हुए हैं, निकलकर सामने आए हैं। उसको लेकर अपराधी की पहचान हुई है। अब ये देखना होगा कि अपराधी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कहीं अपराधी नाबालिग तो नहीं है, तो पुलिस उस हिसाब से काम करेगी और परिवारजनों से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ लगातार जारी है। बिल्कुल, अपने आप में सनसनीखेज वारदात है और हम देख सकते हैं, तस्वीरें आपने दिखाई, अपने आप में दिल को दहला देती है वारदात की। किस तरह से एक छात्र अपने ही प्रिंसिपल को स्कूल कैंपस में ही गोली मार देता है और अभी भी वो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद हम कह सकते हैं कि बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस बात का भी पता चल सकता है कि उसके पास अगर बंदूक आई तो आई कहां से। फिलहाल आपका शुक्रिया शिवेंद्र, जुड़ने के लिए, और अपडेट जो भी हो देते रहिएगा दर्शकों को। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते पूरे स्कूल कैंपस को सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो छात्र जिसने गोली मारी थी, जिसने हत्या की थी प्रिंसिपल की, उसके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। आने से हम कह सकते हैं कि परिजनों को भी इस चीज की भनक नहीं थी कि उनका बेटा इस तरह की हरकत कर सकता है। तो देखिए ऐसे में बंसल न्यूज के भी सवाल है, क्योंकि ये मामला अपने आप में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है और सोचने को मजबूर करता है। तो बंसल न्यूज के सवाल है कि क्या छात्र आपराधिक प्रवृत्ति का था? दूसरा सवाल, छात्र को बंदूक कहां से मिली? तीसरा सवाल कि क्या छात्र आपराधिक प्रवृत्ति का था, पहले भी क्या इस तरह से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था? चलिए, मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं डरते। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। सर, आपसे समझना चाहूंगी, एक 12वीं क्लास का छात्र अपने ही प्रिंसिपल को गोली मार देता है स्कूल कैंपस में, क्या उसकी साइकोलॉजी रही होगी, क्या उसका दिमाग चलता रहा होगा, आप कैसे इसे समझा सकते हैं? देखिए, ये चीजें बेहद ही मल्टी फैक्टोरियल होती हैं और जो इसके मूल में है कि बच्चा अपराध कर रहा है और बच्चा एक ऐसी सिचुएशन पर अस्वस्थ तरीके से व्यवहार कर रहा है जो उसके मन की नहीं है। तो मन का नहीं होने पर उसने आसपास के लोगों से, अपनी मूवीज में, अपने वेब सीरीज में, अपने घर वालों को कैसे देखा है, ये उसको शेप मिलता है कि मुझे अपनी अनफेवरेबल कंडीशन पर कैसे बिहेव करना है। तो ये उस बच्चे से बात करके जब कोई भी बात करेगा तो समझ में आएगा कि कहां से उसने ऐसे खतरनाक तरीके को अंजाम दिया है। और आपने जैसा कि बताया कि शुरू से ऐसी कोई समस्याएं, एक समस्या होती है जिसे हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा शुरू से ही काफी ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति उसमें डेवलप होने लगती है। छोटे जानवरों को मारना, झूठ बोलना, पैसे चुराना,
ऐसी वो कामों को अंजाम देता रहता है और उसमें आपराधिक प्रवृत्तियां ज्यादा डेवलप सी होती हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समाज का भी इसमें उतना ही योगदान रहता है, क्योंकि इस तरह से बच्चे हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन इतना अंदर भरा रहता है। जिस तरह से आपने सत्यकांत जी जिक्र किया कि माहौल भी ऐसे प्रभावित करता है, घर पे कैसा माहौल है, आसपास कैसा माहौल है, साथ ही कंटेंट कैसा देख रहे हैं बच्चे, ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, छात्र ने प्रिंसिपल के सर में गोली मारी थी। 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या की थी। बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल के सिर में गोली मारी। और देखिए, इसी का आपको अपडेट बता रहे हैं, धमोरा के सरकारी स्कूल की घटना है। फिलहाल इस छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। तो देखिए, आपको सीसीटीवी बता रहे हैं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से ये छात्र आता है, स्कूल के गेट से अंदर आता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गुस्से में ये स्कूल के अंदर एंट्री लेता है। उसके बाद प्रिंसिपल को ढूंढता है। प्रिंसिपल साहब जब अपने कैबिन में नहीं मिलते हैं, इसको पता चलता है कि वो वॉशरूम में है, तो वॉशरूम में जाकर फायरिंग कर देता है, शूट कर देता है, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर मौत हो जाती है। बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितने गुस्से से ये छात्र स्कूल के अंदर एंट्री लेता है। और देखिए, 2 लड़कियों को भी डराता है, फिर प्रिंसिपल की कैबिन में जाता है और उसके बाद शौचालय में जाकर प्रिंसिपल को गोली मार देता है। देखिए, तस्वीरों में आप देखिए, साइकिल से आता है, अपना बैग फेंकता है और 2 लड़कियां यहां पर आती है, उन्हें भी डराता है। उसी की साइकिल है। देखिए, 12वीं का छात्र है, आप देख सकते हैं किस तरह से एंट्री लेता है और यहां पर जो लड़कियां आती है उन्हें भी रोकने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल की कैबिन में जाकर वहां प्रिंसिपल का भी सामान फेंकता है, हेलमेट फेंकता है, चेयर फेंकता है। इसका अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और फिर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार देता है। तो देखिए, गुस्से में ही आता है, गुस्से में ही एंट्री लेता है और फिर उसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम देता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं।